खुदा की कसम पंगा लिया, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। तो बगावत है। अगर ये रास्ते पे चल पड़े तमाम लोग और तमाम पार्टियां, पाकिस्तान बचेगा। और एक डेडलाइन भी दे रहा हूँ, 1 से 2 हफ्ते में इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। भुट्टो साहब को फांसी लगी, लेकिन भुट्टो साहब ने कहा मुझे मार दे तो समझे कुछ नहीं बचेगा। मुंह ज़बानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है, सियासत तो कर ही तुम रहे हो। इमरान तो अभी ओपन कहता है मैं बात भी उनसे करूंगा, मुआहदे भी उनसे करूंगा। हमारा कुछ बिकाऊ मीडिया और सहाफी बिकाऊ जो सामने बैठे होते हैं, और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट लिखा मेरा मूड बने। पहले खान साहब ने पब्लिक में खवातीन को बेइज्जत करना शुरू किया और उसके बाद अब ये बात कर रहे हैं। मरियम मैं आ रहा हूँ, हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। ये भी वही कहेगा जैसे खान साहब ने कहा, मरियम नवाज को बोला भाई आप मेरा बार बार नाम नहीं लो, आपके शोहर नाराज हो जाएंगे। अली अमीन भी वही कर रहा है। ये सियासी है ही नहीं मियाँ साहब, ये कोई और कबीले से हैं, कोई और धंधे वाले हैं। मैं आपका मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। पाकिस्तान की सियासत ने तमाम तहज़ीब, तमाम रिवायतों को तोड़कर बहुत आगे चली गई हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक सियासत के तालिब इल्म नहीं बल्कि सियासत के प्रोफेसर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, इनकी शाइस्तगी और इनके लबो लहजे से मुखालफिन भी खामोश बैठ जाते हैं। सियासत आने वाले मुस्तकबिल में नए जो यंगस्टर हैं जो सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो क्या देकर जा रहे हैं? गाली गुफ्तार औरतों की, या लेडीज़ एंकर पर्सन हो या कोई सियासतदान हो, उनके बारे में जो लबो लहजा है वो गैर इखलाकी। आप क्या दे के जा रहे हैं एक नई आने वाली जनरेशन को? पाकिस्तान में ज़िया-उल हक़ के ज़माने से लेकर पाकिस्तान में सियासत की तबाही होना शुरू हुई। टोटल उसूल इक़दार तब्दील होते चले गए। जिन चीज़ों पे शर्मिंदगी होती थी उन पे लोग फ़ख्र करने लगे। ये पहली बार हमने ज़िया-उल हक़ के बाद देखा। पहले करप्शन पे शर्मिंदगी होती थी और अब करप्शन पे फ़ख्र करते हैं कि जिसने नहीं किए वो उल्लू का पट्टा है। क्या छोड़ के जा रहे हैं मुझे नहीं पता। जब आप इल्म का दरवाज़ा बंद करेंगे सियासत में, जब तदब्बुर का दरवाज़ा बंद करेंगे, जब हकीकी खालिस सियासत का दरवाज़ा बंद करेंगे, तो यही कुछ रह जाएगा। ज़िया-उल हक़ की छतरी के नीचे जो सियासतदान पैदा हुए उन्होंने भी वही रवैया अपनाया जो ज़िया का था। और खान साहब ने तो इंतहाई कर दी। खान साहब ने तो कमाल कर दिया, ऐसा क्यों किसी ने नहीं किया। इस अंदाज से ख़वातीन को गालियाँ देना, इस अंदाज से जो लहबो लहजा इस्तेमाल करना, वो कभी नहीं हुआ। खान साहब ने किया है, अब भुगत भी रहे हैं। सियासतदानों का एक क्या मशगला हो गया है कि पहले तो इदारे साथ दें तो इदारों को आप पीर मुर्शिद समझ लें, उसके बाद अगर इदारे कुछ दूसरी बात अपोजिट बात करें तो आप गाली गुफ्तार में। आपने सियासतदानों ने चलना तो इदारों के साथ होता है ना, फिर आप एक तयन क्यों नहीं कर लेते कि पीर मुर्शिद बनाना है या उनको फिर टारगेट करना है? आप बात दुरुस्त कहते। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था एक चैनल पर, वो यही कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज से ताल्लुक़ रखना जुर्म नहीं है। ऐसी कोई सियासी पार्टी नहीं है जिसने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बना के ना रखी हो, क्योंकि वो इस मुल्क का हिस्सा है। हर मुल्क के बहरान में वो आगे आ जाते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, सलामती के मामले में, सैलाबों के मामले में, ज़िलज़िलों के। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है अपने मुल्क के फ़ौज के, लेकिन जिस बेहयाई के साथ हम उनको सियासत में मुलविस करते, ये बड़ा ख़तरनाक, ऐसा कभी नहीं था। मियाँ साहब ने आगाज़ कर दिया और फिर कहता हूँ इमरान खान ने इंतहा कर दी। इमरान तो अभी ओपन कहता है मैं बात भी उनसे करूँगा, मुआहदे भी उनसे करूँगा, अगर वो नहीं कर रहे तो कोई नहीं, हमने दरवाजे, अभी मैंने आज सुना हम दरवाजे बंद करेंगे, ये भी धमकी है उनको। तो आप बंद कर लोगे तो क्या होगा? खान साहब तो खान साहब, अली अमीन देख लो ना, ये वो हकीकी वारिस है इमरान खान के लबो लहजे और सियासत का। पहले खान साहब ने पब्लिक में खवातीन को बेइज्जत करना शुरू किया और उसके बाद अब ये बात कर रहे हैं। कोई सियासी आदमी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता जितना अली अमीन गंडापुरी साहब करते हैं। उनका डिज़ाइन तो देखें, सियासी डिज़ाइन नहीं है, कबायली डिज़ाइन और होता है, इलाकाई होता है। ये मैं मानता हूँ कल्चर के हिसाब से, लेकिन ज़बान आपके कल्चर को बनाती है। ज़बान तो आप देखो अपनी, इस अंदाज़े गाली। अब ये भी वही कहेगा जैसे खान साहब ने कहा, मरियम नवाज़ को बोला भाई आप मेरा बार बार नाम नहीं लो, आपके शोहर नाराज़ हो जाएंगे। अली अमीन भी वही कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है, ये शर्मनाक बात है, पाकिस्तान के सियासतदान अगर इस अंदाज से बोलेंगे तो पाकिस्तान की सियासत कब की टंडो यूसुफ में दफन हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इनके साथ किया ही नहीं जा सकता।
ज़बानी कलामी भी हम पीपल्स पार्टी का इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। भुट्टो साहब को फांसी लगी, ये पीपल्स पार्टी के लिए जुल्म पर इंतहा थी पीपल्स पार्टी पर, लेकिन भुट्टो साहब ने नहीं कहा मुझे मार दे तो समझे कुछ नहीं बचेगा, ऐसा भुट्टो साहब ने नहीं कहा। मुझे तो समझ में नहीं आया इनका लबो लहजा, इनकी इंतकामी बात। ऐसा भी कभी हुआ है वज़ीर आला आ रहा है अपने सूबे से, क्रेनें लेके आ रहा है मरकज़ में, ऐसे होता है क्या? ये तो बगावत है, खुदाई कर रहे हैं पाकिस्तान में सियासत के ख़िलाफ़। ये क्या हुआ है लाहौर में, क्या हुआ है? ये अगर रास्ते पे चल पड़े, पाकिस्तान के फ़ौजियों को लाठियाँ मार रहे थे, मैं तो टीवी में देख रहा था। अगर ये रास्ते पे चल पड़े तमाम लोग और तमाम पार्टियाँ, पाकिस्तान बचेगा? नहीं बचेगा, नाम भी नहीं बचेगा। ये सियासी हैं ही नहीं मियाँ साहब, ये कोई और कबीले से हैं, कोई और धंधे वाले हैं। इस मजबूरी में इनको धंधा करना पड़ गया है सियासत का, और कुछ भी नहीं है।